हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहला फार्मूला है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ये बचपन में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये ए और इसके सामने की साइड की लेंथ ए, ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया एम, ठीक है। ये बी हो गया, इसके सामने की साइड बी, ये सी हो गया, इसके सामने की साइड सी। तो अब इस ट्रायंगल में अगर देखें जरा हम लोग ए बी एम ट्रायंगल में देखें, अगर इसके लिए देखें ना, इसके लिए तो 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज और इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या बचा, ये बचा बेस। ठीक है, तो लगाओ साइन बी, साइन बी क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है ए एम और हाइपोटेन्यूज में कौन है सी, ये, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ 1/2। अब इस फिगर में देखो, बेस में कौन दिखाई दे रहा है बी सी और हाइट में कौन दिखाई दे रहा है ए एम, ठीक है। तो वैल्यू डाल दी, बी सी की लेंथ कितनी है ए और ए एम की वैल्यू वहाँ से निकाल ली सी साइन बी, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला आ गया ना ट्रायंगल का, एरिया का, ये दूसरा फार्मूला आ गया 1/2 ए सी साइन बी। तो ये हम लोगों ने जब इधर बेस माना, अच्छा जब हम लोग इधर बेस मानेंगे, इस तरफ ए सी को बेस मानेंगे, तो फार्मूला आएगा 1/2 सी ए साइन, सॉरी सी बी साइन ए। और फिर जब हम लोग इसको मानेंगे, ए बी को बेस मानेंगे, तो फार्मूला आएगा 1/2 ए बी साइन सी। ये तीन फार्मूले आ गए भाई, ठीक है, तीनों फार्मूले इसी में आ गए, ठीक है। एक बार बी सी को बेस माना तो ए सी साइन बी, एक बार ए सी को बेस माना तो 1/2 बी सी साइन ए, और एक बार ए बी को बेस माना तो 1/2 ए बी साइन सी। तो ये फार्मूले आ गए आपके, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 2 के ही ये तीनों पार्ट हैं। ए सी है तो बी एंगल उधर है, बी सी है तो ए एंगल उधर है, और ए बी है तो सी एंगल उधर है। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखते हैं ना, फार्मूला नंबर 3 देखते हैं, फॉर्म नंबर 3 देखते हैं भाई। फॉर्म नंबर 3, डेल्टा इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये देखो ए की जगह जरा साइन रूल याद करो। साइन रूल क्या था, साइन रूल क्या था, साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी इक्वल टू 1/2 आर। ये था साइन रूल, ठीक है। इसकी हेल्प लेते हैं, तो यहाँ से ना, इससे और इससे ना, देखो ए की जगह क्या रख सकते हो, इस ए की जगह क्या रख सकते हो 2r साइन ए, 2r साइन ए, ठीक है, ये रख दिया ए की जगह। इसी तरह से सी की जगह क्या रख सकते हैं 2r साइन सी, और कौन बैठा है साइन बी बैठा है, साइन बी। तो भाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और क्या बचेगा 2r स्क्वायर साइन ए, 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी और साइन सी, ये आ गया। ये फार्मूला नंबर तीसरा आ गया ना, तीसरा फार्मूला आ गया एरिया के लिए। चलो अब चौथा फार्मूला, ठीक है। चौथा फार्मूला भी इसी से तैयार करते हैं, चौथा डेल्टा इक्वल टू, ठीक है। चौथा फार्मूला हीरोज फार्मूला, उसको तैयार करते हैं 1/2 ए सी। साइन बी में, साइन बी का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं साइन बी के लिए, तो क्या आ जाएगा 2 साइन b/2 कॉस b/2, ये अप्लाई कर दिया, 2 साइन b/2 कॉस b/2 अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कैंसिल, ए सी, और साइन b/2 में जो हाफ एंगल फार्मूले पढ़े थे उसको अप्लाई करते हैं ना। साइन b/2 के लिए क्या आ जाएगा s माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी, ये आ जाएगा। और कॉस के लिए लगाते हैं, तो कॉस के लिए क्या आ जाएगा एस माइनस बी बटे ए सी, जो पीछे लेक्चर में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, देखिए ये ए सी और ये ए सी रूट में है, डिनोमिनेटर में, और ये ए सी बाहर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
क्या दिखाई पड़ेगा, डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चौथा फार्मूला आ गया। 4 फार्मूले आ गए भाई। ठीक है, अब 4 फार्मूले में गुरुजी कहाँ कौन सा लगेगा, तो ये बेटा डिपेंड करेगा ना प्रॉब्लम की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से, कुछ इशारा मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन से कुछ आइडिया आता है कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम जो होती है कई मेथड से लग जाती है, कई फार्मूले से लग जाती है। हो सकता है पहले फार्मूले से भी बन जाए, दूसरे से भी बन जाए। ठीक है, ऐसा है। तो ये 4 फार्मूले हैं और अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं भाई, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है भाई, तो पहली प्रॉब्लम है IIT 98 की प्रॉब्लम है ना, IIT 98 की प्रॉब्लम है। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड included side is √3 + 1, find area। ठीक है, ये है किसी ट्रायंगल के एंगल क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और जिस साइड पे ये दोनों एंगल बने हैं उसकी लेंथ कितनी है, √3 + 1 है। ठीक है, आपको एरिया फाइंड करना है, आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं। थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, और ये कितना है, ये है √3 + 1। ठीक, तो ये मान लीजिए हाइट हो गई। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये 45 है, ये H है, तो पक्की बात है यहाँ 90 बन रहा है। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर लिया और 45 की वजह से क्या होगा, ये H है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। भाई ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी तो 45 हो गया ना, और दो एंगल अगर बराबर हो गए तो उनके सामने की साइड भी बराबर हो गई। इस 45 के सामने ये हाइट हो गई h, तो इस 45 के सामने ये भी हो गई h। अब ये कितना बचा ना, ये कितना बचा, ये बचा √3 + 1 - h, इतना बचा ये। ठीक है, पूरा कितना था, पूरा था √3 + 1 और इधर का कितना था h, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बचा, √3 + 1 - h बचा। अच्छा, अब हम इसे पहला मेथड देखते हैं ना, मेथड 1। हम क्या कर रहे हैं, हम इस h की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि बेस तो पता है, बेस पता है, अगर हाइट पता चल जाए तो जो पहला फॉर्मूला है उससे बन जाएगा। tan 30 लगाया, ठीक है, यहाँ पे 90 है, इस 30 के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और इस 90 के लिए क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया बेस। ठीक है, इसका कुछ नाम रख देते हैं m। ठीक है, तो tan 30 डिग्री, tan में क्या आता है बेटा, tan में आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ am और बेस में कौन हुआ bm। ठीक है, अच्छा tan 30 कितना होता है 1/√3, am कितना है h और bm ये निकाला हुआ है हम लोगों ने कितना, √3 + 1 - h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, √3 + 1 - h बराबर h √3, ये -h उधर ले गए, √3 + 1 - h उधर ले जाके h कॉमन कर लिया, तो बचा 1 + √3। तो भाई 1 + √3 1 + √3 कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब एरिया, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया, बेस हो गया आपका BC और हाइट आपकी क्या हो गई, हाइट आपकी हो गई AM। ठीक है, तो 1/2 BC, BC कितना है √3 + 1। ठीक है, और हाइट आपकी कितनी आई 1, तो ये आपका आंसर हो गया, √3 + 1/2 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अच्छा, ये तो एक मेथड हुआ ना, दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं भाई। डेल्टा बराबर ये लगा सकते हैं, ये A के सामने ये क्या हो गया, ये A हो गया। ठीक है,
अच्छा तो क्या लगा सकते हैं 1/2 AB साइन सी, ऐसा लगा सकते हैं। सी हमें पता है, ठीक है, और हमें ए पता है, पर हमें बी नहीं पता है, ठीक है। बी पता चल जाए, सी एंगल पता है 45 और ए पता है √3+1, बी नहीं पता है, ठीक है। बी साइड निकालने के लिए क्या करें, साइन रूल लगाते हैं, साइन B/B बराबर साइन C/C, ये लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं इम्प्लाइज, ठीक है, कि हमें B पता लगाना है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, C साइन B/साइन C। अच्छा इनफैक्ट हम लोगों को C भी तो नहीं पता है, तो A वाला लगाना चाहिए, ठीक है, A लगाना चाहिए, साइन A/A ये लगाओ, तो क्या हो जाएगा B बराबर हो जाएगा A साइन B/साइन A, ये ऐसा, ये ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि A है पता है हम लोग को। तो A कितना है √3+1 और साइन B कितना है भाई 30 डिग्री, B है 30 डिग्री, और A कितना हो गया 45 और 30 75, ये कितना बचा 105 साइन 105 डिग्री, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि कई मेथड से बन जाती है प्रॉब्लम, तो दूसरे मेथड से कर रहे हैं। अब हमको जरूरत पड़ेगी साइन 105 डिग्री की, तो साइन 105 को ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 60 + 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया साइन A+B का फॉर्मूला, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, राइट। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और साइन 45 1/√2 आ गया भाई, √3 + 1/2√2। ये निकाल लिया हम लोगों ने ना, साइन 105 निकाल लिया, यहाँ रख देते हैं। √3+1 साइन 30 का हाफ और साइन 105 का ये √3+1/2√2, ठीक है, ऐसा हो गया। तो √3+1 से √3+1 कैंसिल हो गया, ऐसा आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1/2 × 2√2, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये ऊपर चला जाएगा 2√2, तो कितना दिखाई पड़ेगा आपको 2 दिखाई पड़ेगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, ठीक है, हमारे पास B की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा = 1/2 AB साइन C लगा देते हैं, 1/2 A कितना है √3+1, B कितना निकला B सॉरी √2 है ना, B √2 है, B निकला √2 और साइन C कितना है, C है 45 डिग्री, 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा √3+1/2 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा फार्मूला, तीसरे फार्मूले से भी लगा सकते हैं ना, फार्मूला तीसरा कौन सा हमारे पास फार्मूला था 2r² साइन A साइन B साइन C, उससे भी लगा सकते हैं तीसरा फार्मूला, ठीक है। तीसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो क्या था 2r² साइन A साइन B साइन C, ठीक है, इसको भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, साइन A पता है आपको, साइन B पता है, साइन C पता है, भाई A B C पता चल चुके हैं, ठीक है। अब कहेंगे आप कहेंगे R कैसे पता लगा, देखो ऐसे पता लगा लो, साइन A/A = 1/2r, यहाँ से R पता लगा लेना, R की वैल्यू यहाँ डाल देना, बस। तो ये एक सवाल है, 3 मेथड से बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि एक प्रॉब्लम जो है कई मेथड से बन जाती है। आंसर लेकिन सब में सेम आएगा, ये ध्यान रखना भाई, आंसर मत गलत कर देना, किसी भी मेथड से बनाओ आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, IIT 2005 की प्रॉब्लम है, ठीक है। बोला है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 coins of radius 1 unit are kept so that they touch
each other and the sides of the triangle. Find एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया बताना है। ऑप्शंस हैं 4 + 2√3, 6 + 4√3, 12 + 7√3/4 और 3 + 7√3/4। ऐसा है भाई। ठीक है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा आपको, थोड़ा इसमें ज्योमेट्री लगेगी। ठीक है, सर्किल वाली ज्योमेट्री लगेगी जो आपने 7, 8 में पढ़ी होगी, 9, 10 में पढ़ी होगी, उसकी ज्योमेट्री का यूज़ होगा। भाई जो IIT है ना, तो IIT की जो मैथ है उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें 9, 10 की भी यूज़ होती है ना, वो भी दिमाग में होनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है ये भाई। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक है, हो क्या रहा है भाई? वो ऐसा रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, तीन कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये इधर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। ठीक है, 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, इक्वल साइज के 3 कॉइन्स हैं। तीनों का रेडियस 1 है। तीनों का रेडियस कितना है? 1 है। वो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल की साइड को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो देखिए भाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, टेंजेंट हो गया, पॉइंट ऑफ, ये टेंजेंट हो गई और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने परपेंडिकुलर लिया, तो ये पक्का सेंटर तक जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। सर्किल में टेंजेंट से परपेंडिकुलर अगर आप खींचेंगे तो वो सेंटर से होकर जाएगा। ऐसे इसमें ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींचें, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचें तो कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर खींचें टेंजेंट पर तो वो सेंटर से होकर जाता है। तो ये सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया। ठीक है, ये 90 लिया हमने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर खींचा, तो इससे क्या होगा? ये दोनों लाइनें सेंटर से होकर जाएंगी। अब ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये मैंने मिलाया, ठीक है ना, ये मैंने मिलाया भाई। ठीक है, तो ये चूँकि कितना है? 1। इसकी रेडियस कितनी है? कॉइन की रेडियस कितनी है? 1। और इस कॉइन की रेडियस कितनी है? 1। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट और ये पॉइंट ना एक लाइन में आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया, ये सेंटर के सामने ये हो गया ना, ऐसा। तो ये पूरा क्या हो गया? ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेस निकाल रहा हूँ ना। मैं क्या कर रहा हूँ? इक्विलैटरल का बेस निकाल रहा हूँ। साइड का स्क्वायर ना, जो बेस निकलेगा, जो ये वाला निकलेगा वही ये निकलेगा, वही ये निकलेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों बराबर होते हैं, तो ये पता लगा लिया मैंने, ये 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे 2 टेंजेंट डाले जाते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत शानदार प्रॉब्लम है। ठीक है, एरिया के साथ साथ इसमें ज्योमेट्री भी बहुत सारी डिस्कस हो रही है। ठीक है, ये मैंने मिलाया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर मैंने लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर लिया मैंने। ठीक है, और ये यहाँ तक गया, सेंटर तक गया। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? रेडियस से। ये कितना है? 1 और ये कितना है? 1। ठीक है, और ये मैंने मिला दिया। ठीक है, ये मैंने मिला दिया, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिला दिया। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया? देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई। ठीक है, रेडियस हो गई 1 और ये वाली क्या हो गई? बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई? एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे 2 टेंजेंट डाले जा सकते हैं, दोनों की लेंथ बराबर होती है। और ये क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन साइड, तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये कितना एंगल होता है? 60। तो कॉन्ग्रुएंट की वजह से ये कितना बचा? कॉन्ग्रुएंट की वजह से ये बचा 30 डिग्री। ठीक है, बहुत शानदार प्रॉब्लम है। तो ये मान लेते हैं ए, ये हो गया मान लीजिए बी। ठीक है, ये मान लीजिए सी। ठीक है, तो ये कितना मान लेते हैं? ये मान लेते हैं एम। ठीक है, ऐसा।
अब लगाते हैं यहाँ इसमें ट्रायंगल इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O, ठीक है, O1, ये हो गया O2, ठीक है। तो ये लगाते हैं O1 B और M में, ठीक है। इसमें लगाते हैं tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया कितना 1, ठीक है। नाम डाल दो, कितना हो गया O1M बटे ये बेस हो गया कितना BM, ठीक है। ऐसा tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू O1M, उसकी रेडियस हो गई 1, और BM कितना हो गया, BM तो BM ही रहा। तो यहाँ से BM कितना हो गया, BM बराबर हो गया √3, और BM अगर √3 हो गया तो मान लो ये n है, ठीक है, ये n है। तो बाय ज्योमेट्री ये CN के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसा इधर है वैसा उधर है, वैसा उधर से बनेगा, हर तरफ से एक जैसा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर BM आपने निकाला √3 तो उधर से जो CN होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। अच्छा भाई, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो ये आपका BC बराबर कितना हो गया BM प्लस 2 ये और प्लस CN, तो कितना आ गया 2 प्लस √3 कितना आ गया 2 कॉमन 1 प्लस √3। ये आपकी एक साइड आ गई, ठीक है, साइड आ गई, ये आपने साइड निकाल ली, ठीक है भाई। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्किल क्या है, सब बराबर लेंथ के हैं, सर्किल बराबर रेडियस के हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर सेंटर तक गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर सेंटर तक गया, ये 90, ठीक है, और ये लेंथ 1, ये लेंथ भी 1, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, आमने सामने हो गए, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा एक आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो ये पूरा कितना हो गया 2, तो रेक्टेंगल की वजह से ये भी हो गया 2। अब इधर आया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैंने लिया 30 क्योंकि पूरा होता है 60। अब मैंने लगाया परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे लगाया tan 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस, O1M कितना है 1, तो यहाँ पे 1/√3 1 बटे BM की वैल्यू आ गई, और सिमेट्री से जितना BM होगा उतना ही CN होगा, तो ये हो गया CN भी √3 हो गया। अब मैंने पूरा BC देखा, पूरा B से लेके C तक देखा, ये ये √3, ये वाला 2 और ये वाला √3, तो 2 कॉमन हो गया 1 प्लस √3 साइड मिल गई। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 और साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, 1 प्लस 3 प्लस 2 √3, 4 कैंसिल हो गया, 3 1 4, 4 √3 2 √3 और √3 6 प्लस 4 √3, ठीक है। ये वाला ये ऑप्शन आपका ना 6 प्लस 4 √3। तो ये खैर एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, इसको हटाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और ये प्रॉब्लम खुद से बनाएं, ठीक है। मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप इसको पॉज करें वीडियो को और पूरी प्रॉब्लम फिर से बनाएं। आप देखें आप कितने % प्रॉब्लम खुद से बना पाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है इसमें, 9 10 की ज्योमेट्री का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं भाई, ठीक है। अगली प्रॉब्लम IT 2012 की प्रॉब्लम है। क्या बोला है, PRQ एक ट्रायंगल है, इज ए ट्रायंगल विद कितना दे रखा है, जो P के सामने की साइड लेंथ है P बराबर 2 है, Q के सामने की लेंथ जो Q है उसकी लेंथ 7/2 है, और R के सामने जो साइड है R उसकी लेंथ 5/2 है। आपसे पूछा क्या है 2 sin P माइनस sin 2P डिवाइडेड बाय 2 sin P प्लस sin 2P की वैल्यू पूछी है, और आपके ऑप्शंस क्या है 3/4 डेल्टा पहला ऑप्शन, 45/4 डेल्टा दूसरा ऑप्शन, 3/4 डेल्टा का स्क्वायर ये तीसरा ऑप्शन, और 45/4 डेल्टा इसका स्क्वायर ना, ये चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये आपका चौथा ऑप्शन है,
ठीक है भाई, देखते हैं इसकी वैल्यू पूछिए ना। तो देखो भाई क्या कर सकते हैं, 2 sin p और यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 sin p cos p डिवाइडेड बाय 2 sin p प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin p cos p, ऐसा हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, ये मॉडल प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम जो थी वो मॉडल प्रॉब्लम थी ना, उसको याद रखना है। जब भी आप रिवीजन करें तो मॉडल प्रॉब्लम्स को जरूर लगा के जाए ना। सारा सिलेबस का जितना भी आपने पढ़ा है, जब आप नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, पहली बार स्टडी कर रहे हैं, 300 400 500 प्रॉब्लम आप लगा रहे हैं, तो हर प्रॉब्लम को रिवीजन के वक्त फिर से कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मॉडल प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, उनको जरूर लगा के जाना चाहिए जब आप रिवीजन करें, जब आप पेपर देने जाएँ, कोई टेस्ट पेपर देने जाएँ। ठीक है, तो आप जो मॉडल प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर लगा के जाएं। इससे पहले वाली प्रॉब्लम जो थी वो मॉडल प्रॉब्लम थी ना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। वैसी प्रॉब्लम दिमाग में रहनी चाहिए। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, sin 2p की जगह 2 sin p cos p करा तो फायदा क्या होगा, 2 sin p कैंसिल, क्या दिखाई देगा, 1 माइनस cos p डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos p। ठीक है, अब जैसे 1 के साथ cos p माइनस में दिख रहा है और 1 के साथ cos p प्लस में दिख रहा है, तो पक्की बात है यहाँ क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर p/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर p/2 आ जाएगा। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले जो आपने पढ़े थे पहले चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वाला, उससे। तो ये क्या हो गया, देन ये क्या हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर p/2। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक, ये tan स्क्वायर p/2 हो गया। अच्छा, तो फॉर्मूला लगाते हैं, tan p/2 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, p के सामने p हो गई, r के सामने r हो गई, q के सामने q हो गई। तो tan p/2 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, tan p/2 का स्क्वायर तो रूट नहीं आएगा। ठीक है, रूट नहीं आएगा। साइन के लिए, साइन p के लिए क्या आ जाएगा, साइन मतलब कॉस, साइन बटे कॉस लगाते हैं। ठीक है, tan के लिए तो p साइन क्या आ जाएगा, s माइनस क्यू s माइनस r बटे, इसमें क्या आ जाएगा, s और s माइनस p। याद करिए, ठीक है ना, फॉर्मूला याद करिए। आपने ABC में पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला ABC में पढ़ा है, लेकिन हर बार सवाल ABC में आए ये जरूरी नहीं है। PQR में आ सकता है, UVW में आ सकता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, जो ABC में फॉर्मूला पढ़ा था वो मैंने PQR में लिखा है। क्यों लिखा है, वो जो IT में प्रॉब्लम आया था ना, उसमें भी PQR में ही आया था। मैं चाहता तो मैं इस प्रॉब्लम को ABC में लिख देता, थोड़ा आसान हो जाता, पर नहीं, आपको हैबिट होनी चाहिए। ठीक है ना, PQR में लिखा हो, UVW में लिखा हो, हमें हैबिट होनी चाहिए कि कैसे भी लिखा हो हम कर लेंगे प्रॉब्लम को। अच्छा, S, ठीक है, ये तो आसान है, ये पोर्शन आसान है। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है, S क्या हुआ, S यानी कि 2S क्या हुआ, 2S हुआ P प्लस क्यू प्लस R। ठीक है, ये हो गया P प्लस क्यू प्लस R। अच्छा, एक बात और देखो, एक बात और देखो, हर ऑप्शन में ना, थोड़ा सा ऑप्शन की ओर नजर मारो, डेल्टा 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 डेल्टा, हर ऑप्शन में डिनोमिनेटर में डेल्टा दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना इसको ऐसा कर लें, S माइनस पी, S माइनस क्यू, S माइनस R, ऐसा लिख लें, S माइनस क्यू का स्क्वायर, S माइनस R का स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख लिया भाई, नीचे वाला फॉर्मूला हो गया, हीरो फॉर्मूला हो गया ना, डेल्टा का स्क्वायर हो गया नीचे। डेल्टा का स्क्वायर होने से मतलब ये पता चल रहा है कि ये दोनों के चांसेस नहीं है ना, ये दो नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई होना है। जैसे मैंने डिज़ाइन में देखा कि सब में डेल्टा है, डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में डेल्टा है, वहाँ से मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ S माइनस क्यू S माइनस R कर लूँ, ऑप्शन को देखा ना, ऑप्शन को भी देख के आइडिया लिया, तो ये हीरो फार्मूला से डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर क्या दिखाएगा, S माइनस क्यू का स्क्वायर, S माइनस R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा का स्क्वायर। अब नीचे डेल्टा का स्क्वायर आ रहा है तो वो दो तो नहीं हो सकते, पहला दूसरा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2S P प्लस क्यू प्लस R, 7/2 5/2 12/2 का 6 और 2 उसका 8, 7/2 5/2 और 2, 12/2 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो S बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो डेल्टा बराबर, ठीक है, S माइनस क्यू, S माइनस क्यू, 4 माइनस क्यू कितना है, क्यू है आपका 7/2, ठीक है वो, और S माइनस R, 4 माइनस R कितना है 5/2, ठीक है ये, और नीचे कितना डेल्टा और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। तो 4 2 8 और -7
1/2 और 8 माइनस 5 3, 3/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा का स्क्वायर कितना आ गया 9 हाँ ये आ गया ना, ये वाला ऑप्शन आ गया 3rd नंबर, ये ऑप्शन आ गया है ना, अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, बढ़िया प्रॉब्लम है, पर ये मॉडल प्रॉब्लम नहीं, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये 10² p/2 आ गया, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, ABC के बजाय PQR में लगाना है, और सारे ऑप्शन में नीचे डेल्टा दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे मैंने S - Q S - R डिनोमिनेटर में बढ़ाया, तो न्यूमरेटर में भी बढ़ाना पड़ेगा, तो नीचे जो है ये जो है डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। फिर S की वैल्यू, तो पहले 2S निकाला, तीनों साइड को जोड़ दिया, ठीक है 8 आ गया, S की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे रख दिया, S - Q 4 - 7/2, S - R 4 - 5/2, और ये पूरे का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका मैच कर गया। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, IIT 2012 में ये पूछी गई थी। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम उठाते हैं। AI EEE 2005 की प्रॉब्लम। इसमें क्या है, एल्टीट्यूड्स P1 P2 P3 of a triangle are in HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन sin A sin of angle A, sin of angle B, sin of angle C are in पहला ऑप्शन है GP, दूसरा ऑप्शन है AP, तीसरा ऑप्शन है HP, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है भाई समझो, ये कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है ट्रायंगल हो गया, ये A एंगल हो गया, ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला ना इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं। A के सामने ये P1 हो गया, ये B हो गई, B के सामने B से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ये P2 हो गया, इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये C हो गया, C के सामने से ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ये, तो ये क्या हो गया, ये P3 हो गई इसकी लेंथ, ये तीनों एक जगह मिलते हैं, उसको आर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तीनों एल्टीट्यूड तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है कि P1 P2 P3 HP में है, तो साइन A साइन B साइन C किस में होंगे, AP में, GP में, HP में, या नन ऑफ दिस। HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन समान हरात्मक श्रेणी, GP का मतलब गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। अब देखो P1 P2 P3 क्या है, HP में है, तो HP का रेसिप्रोकल 1/P1 1/P2 और 1/P3 ये किस में होगा, ये इसमें होगा, AP में होगा। ठीक है, AP में होगा भाई, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, AP का रेसिप्रोकल करो HP हो जाता है, HP का रेसिप्रोकल करो AP हो जाता है। अतः थोड़ा एरिया का फॉर्मूला याद करें, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस अगर हम लोग BC ले लें तो हाइट लेनी पड़ेगी ये वाली P1, ठीक है, यानी कि 1/2, और A के सामने वाले BC की लेंथ कितनी होती है, A होती है, ये हो गई 1P1। ठीक है, डेल्टा बराबर, तो यहाँ से 1/P1 की जगह, ठीक है 1/P1 की जगह वहाँ से क्या लिख सकते हैं, A/2 डेल्टा, सिमिलरली 1/P2 की जगह B/2 डेल्टा, और 1/P3 की जगह C/2 डेल्टा। ये मैंने कर लिया। ठीक है, ऐसा कर लिया। क्यों कर लिया भाई, P1 P2 P3 की जगह ABC क्यों लिया है, क्योंकि भाई हमें आंसर लाना है साइन A साइन B साइन C के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने ABC लाया, डायरेक्ट नहीं गए, डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं। ठीक है, P1 को साइन से डायरेक्ट नहीं रिलेट कर सकते हैं, वैसे उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 बेस उससे भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे कर लिया। ठीक है, A/2 डेल्टा, एक सवाल के कई मेथड होते हैं, ऐसे कर लिया, A/2 डेल्टा, B/2 डेल्टा, C/2 डेल्टा, ये AP में होगा। अच्छा, फिर आपको पता होगा साइन रूल, साइन A/A इक्वल टू साइन B/B इक्वल टू साइन C/C इक्वल टू 1/2R, ये साइन रूल पढ़ा है। ठीक है, साइन रूल की मदद लेते हैं,
तो यहाँ से ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग 2r साइन ए ना, 2r साइन ए, 2r साइन ए बाय 2 डेल्टा, यहाँ पे 2r साइन बी बाय 2 डेल्टा, और यहाँ पे 2r साइन सी बाय 2 डेल्टा। ठीक है, ये भी एपी में हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, ये वहाँ से साइन रूल से ए बी सी की वैल्यू डाल दी। अच्छा, अब ये पीस जो है ना, ये पीस आप जो देख रहे हैं, इतना पीस 2r बाय 2 डेल्टा, 2r बाय 2 डेल्टा, 2r बाय 2 डेल्टा, ये पीस देखिए, ये पीस क्या है, सेम है। तो एपी की प्रॉपर्टी याद करिए, एपी की प्रॉपर्टी क्या थी कि सेम वैल्यू से गुणा कर दो, भाग कर दो, जोड़ दो, घटा दो, तो जो एपी के टर्म्स होते हैं वो एपी में ही रहते हैं। जैसे 1 2 3 एपी है, इसमें सेम वैल्यू से गुणा करते हैं 2 4 6 एपी रहेगी, सेम वैल्यू से भाग कर दो तो भी एपी रहती है, जोड़ दो, सेम वैल्यू घटा दो तो भी वो एपी रहती है। तो यहाँ से आ गया, प्रॉब्लम बन गया आपका साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन सी किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, ये एपी में होंगे भाई, एपी में होंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम एक मॉडल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मॉडल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि कठिन प्रॉब्लम होगी, मतलब न्यू हो, कुछ नया चीज़ हो। ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ दूसरी चीज़ें सॉल्व हो सके, तो ये एक मॉडल प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब जब भी आप पेपर जाएँ देने, रिवीजन करने बैठें तो इस प्रॉब्लम को जरूर लगाएं। ठीक है, लिख लें, इस पर लिख लें, जहाँ ये प्रॉब्लम है लिख लें, ये कैसी प्रॉब्लम है, ये मॉडल प्रॉब्लम है। ठीक है, रिवीजन के वक्त इस प्रॉब्लम को जरूर लगा के जाना है, कोई पेपर देने जाना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जरूर लगा के जाना है। अच्छा, इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम है। प्रूव दैट 1/P1 प्लस 1/P2 माइनस 1/P3 बराबर 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा कॉस स्क्वायर सी बाय 2, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, पीटी का मतलब प्रूव दैट, पीटी का मतलब है प्रूव दैट। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम खुद से बनाने की कोशिश करें। हाँ, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1/P1, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, A/2 डेल्टा आया था, 1/P2 क्या आया था, B/2 डेल्टा आया था, और 1/P3 कितना आया था, C/2 डेल्टा आया था। अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम है जो मॉडल प्रॉब्लम थी। अब ये क्या है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी पर उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम है, तो इसको मॉडल प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, तो नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल्टा कॉमन, A प्लस बी माइनस सी, इतना आ गया। थोड़ा भाई प्रॉब्लम को भी देखो ना, क्या लाना है, क्या लाना है भाई, हमको क्या लाना है, हमको 2AB लाना है, A प्लस बी प्लस सी लाना है, डेल्टा लाना है। डेल्टा आ चुका है और हमको डिनोमिनेटर में A प्लस बी प्लस सी चाहिए, पर यहाँ तो डिनोमिनेटर में A प्लस बी प्लस सी दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड को देखते हुए कि दिमाग में एक जुगाड़ आया। क्या जुगाड़ आया कि A प्लस बी प्लस सी से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं। ये जुगाड़ दिमाग में कहाँ से आया, राइट हैंड साइड को देख के आया। ठीक है, कि राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में A प्लस बी प्लस सी है, तो डिनोमिनेटर का A प्लस बी प्लस सी लाने के लिए दोनों ओर A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इतना पीस है ना, इसको टच नहीं करेंगे। क्यों टच नहीं करेंगे, ये तो लाना ही है, ये तो राइट हैंड साइड में दिख ही रहा है, बस इस पोर्शन पे खेलेंगे ना, इस पोर्शन पे खेलेंगे भाई, इस पोर्शन पे खेलते हैं। कितना आ गया, 1/2 डेल्टा, और यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर में कितना है, A प्लस बी प्लस सी, ये ऐसा है। ठीक है, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अच्छा भाई, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, जरा थोड़ा हाफ एंगल फार्मूले की मदद लेते हैं। हाफ एंगल फार्मूला, कॉस सी का फार्मूला देखो ना, हाँ कॉस सी का फार्मूला देखते हैं पहले। कॉस सी का फार्मूला क्या था, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2AB, ये फार्मूला था ना। हाफ एंगल फार्मूला, या उससे पहले मैंने ये लिखा
क्यों लिखा भाई, ये दिमाग में कहाँ से आ गया, ये कैसे सोच लिया आपने? ये ऐसे सोच लिया कि देखो यहाँ ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है और उसमें 2ab भी आएगा ना, उसको देखते हुए सोचा यार देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आएगा और कॉस सी, तो वहाँ तो कॉस सी बाय 2 है, तो ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर सी बाय 2 -1 उधर भेज देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab प्लस 1। ठीक है, वो -1 इधर भेज दिया तो 2ab एलसीएम में गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो जो एलसीएम वाला 2ab मिलके क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, यहाँ मैंने यूज़ किया पुट इन 1। ठीक है, ये 1 यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं भाई, ये इसकी जगह ना, इसकी जगह ये कितना हो गया 4 1/2 डेल्टा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इससे गुणा होके 4ab कॉस स्क्वायर c/2। मैच करो भाई, कितना आना चाहिए? 2ab आना चाहिए। हाँ, तो 2 दिख रहा है, 4 से 2 कट के 2 दिख रहा है, a भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा दिख रहा है और कॉस स्क्वायर c/2 दिख रहा है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की। अब ये है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में आए तो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 की चीज़ें यूज़ हुई। लेक्चर नंबर 1 इंडिपेंडेंट था, साइन रूल, कॉस रूल, प्रोजेक्शन रूल पे था। लेक्चर नंबर 2 पर आए थे तो उसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को यूज़ किया था। उसी तरीके से जब हम लोग लेक्चर नंबर 5 पर आ रहे हैं तो जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 में पढ़ रखा है उसका हम लोगों को लेक्चर 5 में यूज़ करना पड़ा, प्लस कुछ पहले वाला नॉलेज, 9th 10th का नॉलेज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, उसका भी हम लोगों ने यूज़ किया। तो ऐसा होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीज़ों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन रेडियस और सरकम रेडियस। और ऑब्वियसली जब हम लोग इन रेडियस और सरकम रेडियस की प्रॉब्लम्स करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, तो हम लोगों को लेक्चर नंबर 1 2 3 4 और 5 की चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। तो सब चीज़ें दिमाग में रहें, जैसे जैसे जब आप आगे बढ़ें तो ये याद रखें कि हम लेक्चर नंबर आगे के लेक्चर में जा रहे हैं तो पीछे के लेक्चर की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। अब कोई सीधे लेक्चर नंबर 6 देखे तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं क्या करूँगा, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 की चीज़ें यूज़ करूँगा। तो ये पढ़ने का तरीका है। ठीक है, वो तरीका दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।